साहब, कुछ खास नहीं। अब आप बताइए ना, कुछ बात थी? एक नए मिशन पे जाना है, जाना चाहोगी? जी साहब, श्योर। कौन है? कौन है? चुपचाप बाहर निकल जाओ वरना मैं गोली चला दूंगी। कौन है? साली, तू हमारे गिरोह को खत्म करने चली थी, खत्म तो तू होने वाली है। तूने हमारे गिरोह के 21 लोगों को मारा है, तुम्हारे 21 टुकड़े करेंगे आज। तुझे तो आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तेरी ये गलती की सजा अब पूरी आर्मी भुगतेगी। बांध इसे। देखो, ये बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग। ये आर्मी हेडक्वार्टर है, यहाँ से बच के तुम लोग कहीं नहीं जा पाओगे। हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे, पर न तुम बचोगी न तुम्हारा आर्मी हेडक्वार्टर। जल्दी लगा। सोल्जर, तुझे तो ऐसी मौत मारेंगे कि तेरे शरीर के चीथड़े चीथड़े उड़ जाएंगे। लग गया है बम? सुन, इसे मार के यहाँ से निकलते हैं। वैसे भी बम लगा दिया है, 5 मिनट में यहाँ सब कुछ तबाह हो जाएगा। समझा? मार इसको। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ मुसीबत में हूँ? मेरे कमांडोस तुम पर 24 घंटे नजर रखे हुए थे। हर घंटे में मुझे एक अपडेट देते थे। पिछले 2 घंटे से तुम्हारी अपडेट ही नहीं मिली। मुझे शक हुआ। मैं जब यहाँ पे आया तो मेरे 2 ऑफिसर्स यहाँ पे जख्मी हालत में थे। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। राहुल, मेरे चेयर के नीचे बॉम्ब है। सुनो, यहाँ मत आओ। तुम आर्मी हेडक्वार्टर्स में जाके सबको ये अलर्ट करो कि वो पूरा बेस खाली करे। जल्दी फौरन। दीपिका, मैं तुम्हें छोड़ के ऐसे नहीं जा सकता। मैं यहीं पे रहूंगा जब तक कि बॉम्ब नहीं निकल जाता। तो दोनों वायर्स रेड है। हमें दोनों वायर्स को एक साथ काट देना चाहिए। पागल हो क्या? 2 वायर्स है और दोनों का सही कटना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर दोनों वायर्स को हम एक साथ एक ही वक्त पे काटेंगे तो बॉम्ब तुरंत डिफ्यूज हो जाएगा। 30 सेकंड बचे हुए। मैं कह रही हूँ ना, हमें दोनों वायर्स को एक साथ काट देना चाहिए। ये दोनों रेड वायर्स हमें सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ ना, काट देते हैं दोनों वायर्स एक साथ। ओके। On a count of 3. 1, 2, 3.
ठीक है। देखो, तुम मिलिट्री एरिया में, यहाँ से तुम्हारा बच के निकल पाना नामुमकिन है। इसलिए तो अब तक तुम दोनों को जिंदा रखा है। और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पहले मुझे इन्हें आर्मी हॉस्पिटल छोड़ने दो, उसके बाद तुम जहाँ बोलोगे मैं वहाँ चलूंगी। नहीं दीपिका, हम दोनों जहाँ भी जाएंगे साथ में जाएंगे। देखो, तुम्हारा बहुत खून बह चुका है, तुम्हारा हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है। नहीं दीपिका, मेरी बात मानो तुम। चुप करो। सुनो, कोई उपचारी नहीं, ना सबसे पहले तेरा भेजा उड़ेगा। वो अपने हाथ इस पे रख और तू हाथ सामने रख। बाहर निकलो। रुक जा, मैं लेता हूँ। नहीं राहुल, इसके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होगी। ये मुर्दा हमारे किसी काम का नहीं है। जिंदा रहेगा तो हमारे लिए एक लॉटरी साबित होगा। इसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। कितनी भी कोशिश कर लो सोल्जर, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। तूने दीपिका राठौर का टॉर्चर अभी तक देखा नहीं है। दीपिका, तुम ठीक तो? यस, मैं ठीक हूँ सर। आप राहुल सर को लेकर आर्मी हॉस्पिटल जाइए, इनका बहुत खून बह गया है। मैं इस आतंकवादी को लेकर हेडक्वार्टर पहुँचती हूँ। नहीं दीपिका, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। सर प्लीज आप जिद मत कीजिए, बहुत खून बह चुका है आपका। राहुल, तुम दोनों ही हॉस्पिटल चलो, तुम दोनों को बहुत चोट लगी है। ठीक है सर, तो ऐसा करते हैं, आप इसे लेकर हेडक्वार्टर पहुंचिए, मैं राहुल सर को लेकर आर्मी हॉस्पिटल जाती हूँ। Are you sure? यस सर। ये राहुल, राहुल, राहुल प्लीज उठो। राहुल उठो। राहुल रही थी ना, आज तुझे शहीद ही कर देती हूँ। तुम्हें राहुल नहीं मिला तो तुम मर्डर करने पे उतर आई। अगर मैं राहुल की नहीं हो सकती तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। राहुल, राहुल प्लीज उठो। तुम ऐसे नहीं मर सकते। एक बार तुमने मुझे बचपन में जिंदगी दी थी और आज फिर तुमने मुझे जिंदगी दी है। मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगी। उठो राहुल। मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि राहुल जिए या मरे। मैं खुश हूँ कि मैंने तुम्हें मार दिया दीपिका। मैं जीत गई दीपिका, मैं जीत गई। स्टिल इन क्रिटिकल कंडीशन। अगले 24 घंटे तक डॉक्टर कुछ नहीं कह सकते, बहुत खून बह चुका है। आराम से आराम से आराम से। अरे आप क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पाए क्या? दीपिका, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, तुम रेस्ट करो। 2 दिन बाद तुम्हें होश आया, पता है? सर, मुझे राहुल से मिलना है। तुम्हारी
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी बात सुनो दीपिका, मेरी बात सुनो। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। सर मुझे राहुल से मिलना है प्लीज। अरे आराम से दीपिका, आराम से। सर मंदिरा का क्या हुआ? डॉक्टर लाख कोशिशों के बावजूद भी बचा नहीं पाया उसे। हम वहां पहुंचे तो तुम तीनों बेहोश पड़े थे। सर मुझे राहुल से मिलना है प्लीज, मुझे ले चलिए। बिल्कुल आराम से। राहुल प्लीज उठो, प्लीज गेट अप। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। राहुल प्लीज उठो। डॉक्टर प्लीज जल्दी आइए। डॉक्टर प्लीज चेक कीजिए। नर्स, इनके वाइटल्स चेक करो प्लीज। आप लोग अभी बाहर वेट कीजिए। प्लीज मुझे ये वेट करने दीजिए प्लीज सर। हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज, आप बाहर वेट कीजिए। दीपिका, डॉक्टर को अपना काम करने दो, प्लीज बाहर चलो। नहीं मुझे ये वेट करने दीजिए डॉक्टर प्लीज। दीपिका बाहर चलो प्लीज। मुझे ये चलो। तो राहुल के लिए हर चीज की जिद किया करती थी और अब भी यही जिद कर रही हूँ कि वो जिंदा रहे। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं भी आर्मी ज्वाइन करूंगी। अच्छा, वैसा क्यों? मैं दुश्मनों का सफाया कर दूंगी। कैसे? एक सेकेंड पीछे जाओ। राहुल उठो, राहुल उठो, राहुल उठो, राहुल उठो। मैं तो मजाक कर रहा था। ऐसा मजाक ना आज के बाद मुझसे कभी मत करना, वरना मैं तो मर ही जाऊं। अरे मेरे होते हुए तो मैं कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर क्या अपडेट है अभी? He is out of coma now and I think he will make it. क्यों बेटा, वो क्यों है? दादाजी राहुल को होश आ गया है। अच्छा हो गया ना बेटा, तू राहुल के साथ है तो राहुल को तो होश आना ही था ना। हाँ? नहीं दादाजी, ये आपने उल्टी बात कह दी। अच्छा राहुल मेरे साथ है ना, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। आप चाहिए तो एक बार राहुल से मिल लीजिए। अरे नहीं, मैंने दीपिका से मिल लिया ना, तो समझ लो मेरे पोते से मिल लिया मैंने। अच्छा हाँ बेटा। मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? कहाँ बेटा? अपने अगले मिशन पे। अगले मिशन पे? एक बात कहूँ बेटा, राहुल तुझे दिल से प्यार करता है। हाँ, मेरी बात का यकीन करो, उसकी मोहब्बत सच्ची मोहब्बत है बेटा। मैं जानती हूँ दादाजी, और मैं भी राहुल से बहुत प्यार करती हूँ, मगर अपने देश और प्यार के बीच मुझे अगर किसी को पहले चुनना हो तो मैं हमेशा अपने देश को पहले चुनूंगी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बेटा। हाँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलती हूँ। संभाल के। दादाजी हाँ बेटा। राहुल से कहिएगा कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा रही, मैं वापस आऊंगी। उसे कहिएगा मेरा इंतजार करे, और वापस आने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। कह दूंगा
और हाँ, अपना ख्याल रखना, ठीक है? संभल के जाना।